जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, सीटेट के लिए हमारी लगातार प्रैक्टिस चल रही है। ईवीएस, हिंदी पेडागोजी, मैथ्स के लिए। और मैथ्स में मैं आप लोगों के लिए सुपर 100 टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और मैंने इसमें ये भी बताया था कि अगर आपने अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता, मैथ्स अगर आपका वीक है, तो आप कुछ मत करना। ये जो 100 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये जो मैं करा रहा हूँ, ये पार्ट 4 है। पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन, दूसरे में 30 क्वेश्चन, फिर मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे, 80 हो गए। तो आज बाकी के 20 बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इनको मैं आप लोगों को कराऊंगा। इन 100 क्वेश्चंस को देखे जाना। कुछ भी सी टेट में पढ़ने की जरूरत मैथ में नहीं पड़ेगी। जो 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ऐसे ही टॉप 100 में मैथ्स पेडागोजी के करा दूंगा। ईवीएस के टॉप क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। टॉप 100 हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो जो मैं टॉप 100 टॉप 50 जो कराए हैं, इनको फॉलो आप लोग जरूर कीजिएगा। लास्ट टाइम जुलाई में मैंने टॉप 50 डाला था मैथ्स का, उसमें से 11 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिल गए थे। और मुझे इस बार भी उम्मीद है कि इस बार टॉप 100 में इसीलिए लेकर आया हूं जिससे आपके पूरे के पूरे 15 के 15 क्वेश्चन यहां से कवर आप लोगों के लिए हो सके। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए, तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स आप लोग यहाँ से ले सकते हो। यहाँ आपको नोट्स के साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। पूरे 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और पेपर फर्स्ट के लिए जो पूरे 150 मार्क्स का पेपर आता है, उसके 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा ईवीएस और मैथ्स के भी 20-20 प्रैक्टिस सेट भी आपको अलग से यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के साथ। मैं फिर कहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के साथ। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ से देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 हमारा है। अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी, 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकान ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले टोटल वेट निकाल लेते हैं मिठाई का कितना है, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे सारे वेट को। उसके बाद हम लोग 750 ग्राम से इसमें डिवाइड दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 किलो 500 ग्राम इट मीन्स 2500 ग्राम बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 किलोग्राम इक्वल जो होता है 1000 ग्राम के होता है। तो 2 किलो 500 ग्राम बनेंगे आपका 2500 ग्राम। 3 किलो 250 ग्राम बनेंगे आपका 3250 ग्राम। और 4 किलोग्राम का बनेगा 4000 ग्राम। ये टोटल हमने वेट किया ग्राम में, ये टोटल हमारी मिठाई निकल कर आएगी जिसको दुकानदार ने पैक किया 750 ग्राम के पैक में। तो ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, 5 to 7 हो गया, 4 and 3 7 to 9। तो 9750 9,750 ग्राम टोटल वेट हुआ। अब इसको उसने पैक किया है 750 ग्राम के बॉक्स में। इसको उसने पैक किया है 750 ग्राम के बॉक्स में। तो टोटल वेट कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ पैकेट कितने बनेंगे यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, इस जीरो से यहाँ जीरो चला जाएगा। 15 से डिवाइड दे लेते हैं हम लोग, 15 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 25 से दे लेते हैं, सॉरी 25 से जाएगा 3 बार। 25 से आपने डिवाइड दिया 3 बार चला जाएगा। 25 से इसमें देंगे, 25 से 75 आएगा, 22 आएगा। और 25 नम्मा 225 होते हैं, 25 नम्मा 225 होते हैं, 39 बार गया, 39 बार ये चला गया। अब इसको हम लोग 3 से फिर काट लेंगे, 3 से काटा 39 को 13 बार, 3 से 39 को काट लिया 13 बार। तो 13 डिब्बे टोटल यहाँ पर पैक होंगे। कितने डिब्बे पैक होंगे? 13 डिब्बे यहाँ पर टोटल पैक होंगे। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन 81 के लिए ऑप्शन बी जो है 13 डिब्बे वो दुकानदार पैक करेगा, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 है हमारी इस वीडियो का। एक ट्रेन 29 जून 2020 को बेंगलुरु से 23:55 या हम कह सकते हैं 11:55 पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पहुंचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना?
तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है, इसलिए इसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें बस मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूं। ये 23:55 का जो टाइम है, ये 11:55 का समय है रात का। क्योंकि मैंने जब आपको ट्रेन बताया था, ट्रेन के बारे में समझाया था, तो मैंने वहां आपको एक चीज बताई थी कि 12 के बाद ट्रेन के टाइम में जितने भी बजे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 पर 0000 हो जाता है, तो ये टाइम आपका पीएम का टाइम होता है, दोपहर से टाइम स्टार्ट होता है। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। और 5:20 पहुंचती है, इट मीन्स मॉर्निंग के 5:20 5:20 पर मॉर्निंग में पहुंच रही है। तो याद रखिए 29 से टाइम निकालिएगा 30 जून तक का, 30 से टाइम निकालिएगा 1 की रात तक का, और 1 की रात 12 बजे से 5:20 तक, 2 की सुबह तक का टाइम निकाल दीजिएगा। आंसर आप लोगों को इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। ट्रेन का क्वेश्चन, डायरेक्शन का क्वेश्चन 100% एक पूछा जाएगा, चाहे ईवीएस में के अंदर पूछ ले या मैथ्स के अंदर पूछ ले, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 83। क्वेश्चन 83 है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, स्क्वायर गिवन है, मान लीजिए एक स्क्वायर दे रखा है, एक स्क्वायर ये दे रखा है, इसकी जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? परिमाप की बात कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मान लीजिए एक नया स्क्वायर बना दिया जाता है और उसकी भुजा को दुगुना कर दिया जाता है, दुगुना यानी कि 20 सेंटीमीटर कर दिया जाता है, तो इसके परिमाप के कंपैरिजन में इसका परिमाप कितने गुना बढ़ जाएगा, ये यहाँ पर पूछा है। तो आप जानते हैं वर्ग का परिमाप या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है भाई? 4 इंटू साइड होता है। तो पहला कितना निकलेगा? 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 पहला निकला 40 सेंटीमीटर। पहला परिमाप कितना निकला? 40 सेंटीमीटर निकला, 40 सेंटीमीटर आप लोगों का निकल आया। दूसरा परिमाप कैसे निकलेगा? दूसरा परिमाप के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, 4 इंटू साइड। वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है आप लोगों का 4 इंटू साइड हो जाएगा, यानी 4 इंटू 20, यानी कि ये हो गया आपका 80 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ 40 सेंटीमीटर है, ये 80 सेंटीमीटर है, तो 40 से 80 कितना है भाई? 2 गुना है, 2 गुना है। अब ट्रिक समझ लीजिए, एक हिंट समझ लीजिए, डायरेक्ट आंसर समझ लीजिए। अगर आपसे स्क्वायर में क्वेश्चन पूछता है और पूछता है कि एक स्क्वायर की जो साइड गिवन हो, स्क्वायर की साइड गिवन हो और इसको ट्वाइस किया जाए, डबल किया जाए, तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर याद रखिएगा 2 गुना बढ़ जाता है। पेरीमीटर 2 गुना, 2 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर एरिया या क्षेत्रफल कहे, एरिया बोले या क्षेत्रफल बोले, तो 4 गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। पेरीमीटर डबल हो जाता है, एरिया 4 टाइम्स हो जाता है। डायरेक्ट अगर आपसे अगर पूछता है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये आपकी 2 से 3 मिनट बचाएगा और 100% आप लोगों का आंसर ठीक जाएगा। कि एक स्क्वायर की साइड गिवन हो और उसको डबल कर दिया जाए, दूसरे स्क्वायर में साइड को डबल कर दिया जाए, तो पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर 2 टाइम्स हो जाएगा और एरिया उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ चीजें हमारा टाइम सेव करने के लिए हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन पे चलते हैं कि 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। दोनों में अंतर कितना है ये भाई साहब बताना है हमें। क्या बताना है? पहले 12 से डिवाइड करना है। पहले क्या करना है? हमें 12 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 3488 को। किससे? 12 से। चलिए भाई 12 से डिवाइड करते हैं। 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 10 आ गया, 10 आ गया यहाँ पर। तो 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, 8 नोट किया, कुछ नहीं जाएगा, यहाँ 0 आ गया, 8 रिमाइंडर रहा। यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिला है 8। अब डिवाइड देते हैं 11 से, 11 से डिवाइड देते हैं किस में? 2478 में। 2478 में डिवाइड देते हैं, कैसे देंगे भाई? 11 2 जा 22, 22 2 बचा, 27 आ गया, 11 2 जा 22, 5 बचा, 58 आ गया, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 3 बचा 55, कितना? 11 5 जार 55, ठीक है ना। 58 था, ये 55 आ गया, क्या बचा? 3 बचा। तो यहाँ पर है 8 और यहाँ है 3, दोनों का डिफरेंस पूछा है, 5 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 5 आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 84 के लिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं
या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सीटेट के नोट्स पाने के लिए आप मेरे नंबर पर मैसेज करके सीटेट के सभी नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के नोट्स के अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्वेश्चन 85 है, दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर, पानी की बोतल दे जाओ जरा। दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है? तो एक चीज समझिए, परिमाप दे रखा है, दोनों का क्या गिवन है आपको? पेरीमीटर गिवन है। दो स्क्वायर है, मान लीजिए छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, ये दो स्क्वायर आप लोगों को गिवन है। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको? यहां जो दे रखा है आपको, ये जो गिवन है दोनों का पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है? वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। पहला 4 इंटू साइड छोटे वाले का है, ये 12 है, तो साइड क्या आ जाएगी भाई? साइड आ गई आपकी 3। साइड क्या आ गई? 3 आ जाएगी, 4 का डिवाइड दिया तो। सेम दूसरे के लिए निकालेंगे, 4 इंटू साइड फॉर्मूला लगाएंगे, ये 24 है, ये 24 है, तो साइड क्या आ जाएगी? साइड आ जाएगी 6। साइड क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब एक चीज आप लोग यहां से समझिएगा, यहां से एक चीज समझिएगा आप लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कह सकते हैं, या साइड इंटू साइड कह सकते हैं। तो साइड इंटू साइड लगाएंगे, तो पहले की साइड है 3, तो 3 इंटू 3 इक्वल 9 आएगा, 3 इंटू 3 इक्वल 9 आएगा। दूसरे की में लगाएंगे 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 क्या आएगा? 36 आएगा। यहाँ लिख देता हूँ भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में लिख दिया है, कंफ्यूज मत हो जाना। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ये साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है भाई? साइड इंटू साइड होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत रहना, साइड इंटू साइड होता है। तो पहला आ गया 9 और दूसरे का आ गया 36। पहले का आ गया 9, दूसरे का आ गया 36। अब ये पूछा है कि ये बड़े स्क्वायर का जो एरिया है ये छोटे स्क्वायर के एरिया का कितना गुना है? तो 9 का 36 से जब कंपेयर करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 85 के लिए करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 86। क्वेश्चन 86 की तरफ चलते हैं कि लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। कितना पैक करना है? 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपए है, तो पुस्तकों को पैक करने के लिए बक्सों का कुल मूल्य क्या होगा? पैक करनी है 10,290 बुक, एक में आती है 98 पुस्तकें, तो टोटल पहले बक्से कितने यूज होने हैं ये निकालेंगे। इसके बाद जितने बक्से यूज होंगे, एक बक्से की कीमत 518 रुपए है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कुल बक्से, कुल बक्से निकालते हैं कि हमें कुल बक्से कितने चाहिए भाई, ठीक है, कुल बक्से निकालते हैं। तो कुल बक्से निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें डिवाइड देना होगा 10,290 को, 10,290 को 98 से डिवाइड देना होगा, 10,290 को 98 से डिवाइड देना होगा। डिवाइड बाई, ये चलिए दे लेते हैं, यहाँ पर उर्ली दे लेते हैं, इजीली डिवाइड हो जाएगा। देखिए 98 से 102 में डिवाइड दिया, भी वन टाइम गया, वन टाइम गया, हमारे पास रिमाइंडर रहता है 4। अब 4 के बाद 9 नोट किया, 9 नोट के 9 में जाएगा नहीं तो 0 लगा लिया, इसके बाद 0 नोट किया, क्या नोट किया? 0 नोट किया। अब 98 का जब आप डिवाइड दोगे 490 में तो 5 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा। यानी कि जो बक्से हमें चाहिए कुल, इनकी संख्या कितनी आ गई? 105 आ गई। हमें क्या चाहिए भाई? 105 बक्से चाहिए। अब हमें यहाँ पर गिवन है एक बक्सा जो है उसकी प्राइस हमें गिवन है 518 गिवन है, एक बक्से की प्राइस 518 गिवन है। तो पैक करने के लिए बक्सों की कुल मूल्य, तो कुल मूल्य के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल मूल्य कैसे निकलेगा भाई? क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर? 105 का, इसका 518 एक बक्से की कीमत है, 105 बक्सों की कीमत कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। देखिए 5 का किया, 5 8 40 होते हैं, 5 8 40, 5 8 40 हो गए, 4 क्या दिया है? 4 क्या दिया है? 5 1 5 और 4 9 और 5 5 5 25, ठीक है। अब देखिए 0 से डिवाइड देंगे तो 0
0 0 0 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे एज इट इज आएगा, 8 मिलेगा, 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, सबको प्लस कर दो, प्लस करेंगे 0 आया, ये 9 मिला, यहाँ से मिला 8 और 5 13, कैरी 1 मिला, 1 4 मिला और यहाँ पर 5 मिलेगा। 54,390, 54,390 किस ऑप्शन में है, 54,390 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन गया। 54,390 रुपये कुल हमें चाहिए 10,990 पुस्तकों को पैक करने के लिए, और एक बक्से में 98 पुस्तक आते हैं और एक बक्से की कीमत 518 रुपये है। तो आप समझ चुके हैं, क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा सा लैंग्वेज का हेर फेर यहाँ पर दे रखा था, और इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतना तो आप लोगों को आना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का, वेट कीजिएगा एक सेकंड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आप लोगों का 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ मैंने आप लोगों को कई बार प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ा चुके हैं, और यहाँ क्वेश्चन बनता है, इन दोनों से क्वेश्चन बनता ही बनता है, याद रखिएगा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर दोनों दे दिए हैं, और कंफ्यूजन में आप लोगों का बार बार दूर करने की मैंने कोशिश की है। एक बार और मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं, किसी भी अंक का स्थानीय मान और अंकित मान पूछे, स्थानीय मान और अंकित मान पूछे, उनके लिए आपको क्या करना है, एक चीज याद रखिएगा, किसी भी आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें किसी भी नंबर का फेस वैल्यू पूछे या अंकित मान पूछे, तो किसी भी नंबर का जो फेस वैल्यू पूछेगा उस नंबर की फेस वैल्यू वही नंबर होगा जिसकी पूछी जाएगी। मान लीजिए 29,503 में 3 की फेस वैल्यू पूछता, 3 होती, 0 की फेस वैल्यू 0 होती, 5 की फेस वैल्यू 5 होती, 9 की फेस वैल्यू 9 होती और 2 की फेस वैल्यू 2 होती। फेस वैल्यू कह लीजिए, अंकित मान कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, मैं समझता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहां पर हमसे बट क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन किया है 29,503, 29,503 में 5 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, यहाँ 5 है तो 5 लिखा, मल्टीप्लाई करके 1 लिख लिया, 5 के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 0 है, तो भाई 2 जीरो लगा लिए, तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 500 रुपये मिली। इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 500 रुपीज हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब बात करें हम लोग दूसरे में, यहाँ है 32,071, 32,071, इसमें किसकी फेस वैल्यू पूछी है, 7 की, तो 7 की फेस वैल्यू यहाँ क्या बनेगी, 7 की फेस वैल्यू यहाँ पर 7 की फेस वैल्यू 7 ही बनेगी, यानी अंकित मान क्या बनेगा, जिस नंबर का अंकित मान पूछा है उस नंबर का अंकित मान वही नंबर होता है जो नंबर पूछा जाता है। तो यहां पर अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 का 7 ही हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 500 से 7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर 493 आ जाएगा, आंसर 493 आ जाएगा। इट मींस ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 87 के लिए, क्वेश्चन नंबर 87 के लिए करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला, एक ही माप यानी साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा है, ऐसी 16 बोतलों में कितने दूध की मात्रा हो सकती है, ये कितनी होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा। याद रखिएगा, 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 23 बोतलों में कितना आ जाएगा, 23 बोतलों में भरा है 51 लीटर, तो 51 लीटर का मतलब हो गया 51,000 ml, 51 लीटर का मतलब हो गया 51,000 ml, और इसमें 750 ml और मैं ऐड करूंगा, 750 ml में और ऐड करूंगा, तो 51,750 ml बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 51,750 ml बनेगा। क्या बनेगा, 51,750 ml बनेगा। और ये मिल्क जो भरा हुआ है, ये भरा हुआ है 23 बोटल्स में, किस में भरा हुआ है, 23 बोटल्स में भरा हुआ है। तो यहां देखिए आप लोग 51,750 ये भरा हुआ है 23 बोटल्स में, तो 23 से इसको कर देंगे डिवाइड,
23 से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर डिवाइड। तो डिवाइड जब करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए डिवाइड जब करेंगे तो हमें ये निकाल लेंगे कि एक बोतल के अंदर कितना भरा है, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि एक बोतल के अंदर कितना भरा हुआ है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा एक मैसेज का रिप्लाई कर दूं। यहाँ देखिए एक बोतल में कितना आएगा ये निकाल लेना है। तो पहले देखिए 23 से डिवाइड दिया 46 आया, यहाँ मिला आपको 5, फिर डिवाइड दिया 2 टाइम्स, यहाँ आएगा 46, फिर आया आपका 11, फिर आया 11 और 11 5 नोट किया, 23 से 115 में डिवाइड दिया 5 टाइम और 0 की 0 आ जाएगी। तो एक बोतल में जो भरा है 2250 ml भरा है। एक बोतल में कितना है भाई, एक बोतल में दूध है आपके, एक बोतल में कितना है, एक बोतल में आपका 2250 ml, 2250 ml दूध भरा है। तो ऐसी 16 बोतलों में कितना भरा हुआ होगा, ऐसी 16 बोतलों में कितना भरा हुआ होगा, 16 से कर देंगे डिवाइड, 16 से डिवाइड कर देंगे तो देख सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 का गुणा किया 0 से 0 आया, डायरेक्ट कर देते हैं, 16 का 5 में 80 मिला, 8 आ गया। ठीक है, 16 का 2 से गुणा किया 32 मिला, हाँ 8 कैरी था 40 हो गया, 4 कैरी मिला, 16 का मल्टीप्लाई 2 से किया 32 एंड 4 36 आ गया। 36,000 ml, 36,000 ml आपको यहाँ से मिला। और मैंने अभी बताया था आपको 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1 ml में 1/1000 लीटर होते हैं। तो जब आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, जब आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 36,000 जो है इसमें 1000 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 102030 102030, यहाँ बचता है 36, तो कितना आ गया 36 लीटर आ गया। कितना आ गया 36 लीटर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन गया। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 88 के लिए आपका राइट आंसर मिल गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 89 पर। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 26,009 में 6 का स्थानीय मान मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 7 इंटू वाट क्या होगा, मान लीजिए एक्स होगा, मान लीजिए एक्स होगा। तो 15,201 में 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 5 निकाला, मल्टीप्लाई बाई इसके बाद कितने जीरो, 3 जीरो, तो 5,000 आ जाएगा। क्या आ गया 5,000 मिल गया, ये मिला हमें 5,000। 2,659 2,569 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान मिला भाई हमें 600, क्या मिला 600 मिला। दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, दोनों को प्लस करने पर क्या मिलेगा 5,600, दोनों को प्लस करने पर आपको क्या मिलेगा 5,600, मैं यहाँ कर लेता हूँ ठीक है। दोनों को प्लस करने पर मिला 5,600 5,600 और ये इक्वल है 77 इंटू एक्स के, ये इक्वल है 7 इंटू एक्स के। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स इधर आ गया 56 आ गया और मैंने क्या बताया था 5600 अपॉन 7 आ गया। क्यों आया, मैंने किया इसको ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करते समय मैंने बताया था प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड हो जाता है। तो 7 इंटू और x का मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड हो जाए तो x इक्वल क्या आएगा, 7 से डिवाइड देंगे 56 में 8 टाइम और 2 जीरो की 2 जीरो आएंगे, 800 आएगा। 800 हमारा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 89 के लिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि विशाल एक बार खाना खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। विशाल एक बार खाना खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है, वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। तो एक बार में 30 ml का प्रयोग कर रहा है तो 3 बार में करेगा 90 ml, 90 ml का प्रयोग करता है एक दिन में। यदि वो 4.5 महीने 4 होल 1/2 महीने पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा। एक महीना माना है 30 दिन का, एक महीना 30 दिन का माना है तो 4.5 महीने कितने दिन के हो जाएंगे, 4.5 महीने कितने दिन के हो जाएंगे, 0 3 पंजे 15 3 चौक 12 1 13 135 दिन के हो जाएंगे। कितने 135 दिन हो जाएंगे 4.5 महीने में। एक दिन में प्रयोग करता है 90 लीटर 90 ml, तो 135 दिन में कितना प्रयोग करेगा भाई 90 ml से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 90 ml से मल्टीप्लाई कर दो, 0 की 0 आ जाएगी, 9 से किया 9 5 जा 45 4 आ गया, 9 3 27 एंड 4 31 3 आ गया, 9 1 9 एंड 3 12, ये ml में आ गया। किस में आ गया, ml में आ गया। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। किससे, 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 12 लीटर 150 ml, 12 लीटर 150 ml आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो 12 लीटर 150 ml आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 12 लीटर 150 ml आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन डी जो है
ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 91 पर। और क्वेश्चन 91 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और सीटेट के नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स सीटेट के यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सीटेट के नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। सीटेट के नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाते हैं कि एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, बिना पेन चलाए सॉल्व होगा। वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं, जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रख दिया, 9 ट्रे में रख गया और उसके पास 5 अंडे बचे, यानी यहाँ तक का काम खत्म। 5 अंडे बचे हैं, उससे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे। 9 ट्रे भर चुका है, 10 ट्रे उसे भरनी है और 10वीं ट्रे के लिए उसके पास 5 अंडे बचे हैं। कितने अंडे बचे हैं? 5 अंडे बचे हैं। टोटल एक ट्रे में कितने अंडे आते हैं? 12 अंडे आते हैं। तो कितने चाहिए भाई बताओ? इससे ज्यादा और क्या पूछे, इससे कम सीटेट क्या पूछे? इससे इजी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है क्या भैया? 7 और चाहिए। कितने और चाहिए? 7 और चाहिए। और सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, सीटेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, अपने तरफ से नहीं बनाया, आया हुआ क्वेश्चन। ऐसे ही पूछे जाएंगे, डरिए मत। मैथ्स हुआ नहीं है, अगर इस चैनल को फॉलो करो, जो सीरीज कराई है उसको फॉलो करो लगातार, मैथ्स और ईवीएस में सबसे ज्यादा स्कोर रहेगा आपका इस बार। आप लोग 100% सच है कि सबसे स्कोर आपका इस बार मैथ और ईवीएस में ही रहने वाला। आप कितना भी पढ़ लो कुछ भी, लेकिन अगर यहाँ से आप लोग मैथ्स और ईवीएस पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा स्कोर आपका इन दोनों सब्जेक्ट में ही इस बार रहने वाला है। क्वेश्चन 92 पर आ जाओ, क्वेश्चन 92 पर आ जाओ। यहाँ 92 क्वेश्चन है, आशा घर के खर्चे में से कुछ रकम बचाकर मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपए, ठीक है भाई, सोमवार को 50 बचाती है, बुधवार को 100 रुपए, ठीक है, बुधवार को 100 रुपए, और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है। तो पहले बचाती है, इनको सॉल्व किया, 80 रुपए बचाती है। तो यहाँ देखिए, ये आ गया 0, ये आ गया 8 5 13 और ये आ गया 230। 230 रुपए बचाती है, लेकिन वो क्या करती है, रविवार को इनमें से 60 रुपए, यहाँ 60 गिवन है, ये दिख नहीं रहा हो तो देख लो, रविवार को इनमें से 60 रुपए खर्च करती है। तो इन्हीं में से 60 रुपए खर्च कर रही है, तो यहाँ पर अब बचता है 170। कितना बचता है? 170 बचता है। खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपए का मोबाइल फोन खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? तो एक दिन बचाती है 50, दूसरे दिन बचाती है 100, तीसरे दिन बचाती है आपका 80, कुल बचा ली उसने 230। लेकिन संडे को क्या करती है, इसी में से 60 रुपए खर्च कर देती है। तो कुल एक सप्ताह की बचत कितनी हुई? 170 हुई। कुल एक सप्ताह की बचत कितनी हुई? 170 हुई। उसे फोन लेना है 5,950 का, 5,950 का फोन लेना है। कितने वीक लगेंगे उसको लेने में? 170 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 170 से डिवाइड कर दो। 0 से 0 चला गया, 17 से इसको डिवाइड दे दो। 7 3 जा 51 होते हैं, 8 बचा, 7 5 जा 85, यानी 35 सप्ताह का समय उसको लगेगा फोन खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा, 35 वीक्स का करेक्ट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 93 है, शिखा शिखा एक ईंट का भट्टे पर ईंट खरीदने की गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 था। 2500 रुपये प्रति 1000, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक ईंट की कीमत क्या मिल जाएगी? एक ईंट की कीमत क्या मिलेगी जब आप इसको इससे डिवाइड देंगे? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 10 का 25 में डिवाइड दोगे तो 2.5 रुपीज, 2.5 रुपए की कीमत निकली। एक ईंट की कीमत क्या निकली? 2 रुपये 50 पैसे निकली। कितनी निकली? 2 रुपये 50 पैसे यहाँ पर एक ईंट की कीमत मिली। अब उसके पास है 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये में कितनी ईंट खरीद सकता है? तो 4,000 को डिवाइड दे दो भाई, 4,000 को डिवाइड दे दो 2.5 से, 2.5 से डिवाइड दे 1600 आ जाएगा। क्या आएगा? 1600 आएगा। क्या आएगा? 1600 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है ये उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 94। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों का समूह का चयन कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, बढ़ते हुए क्रम में करना है, यानी सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो देखिए 1/2, 1/3 और 1/4, ये 3 संख्याएं आपके पास है।
1/2, 1/3, 1/4, तीन संख्या एक आपके पास है। अब देखिए या तो 1/2 सबसे बड़ी होगी या 1/4 सबसे बड़ी होगी। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। क्या आएगी? सबसे छोटी आएगी। तो या तो 1/2 सबसे छोटी है या 1/4 सबसे छोटी है। 1/3 सबसे छोटी नहीं होगी। तो एक ऑप्शन हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। ये है एलिमिनेशन मेथड कि आपकी गलती होने के चांस बहुत कम अब हो गए। अब देखिए कैसे करेंगे, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। या तो तीनों नंबर का कंपेयर कर लीजिए, तीनों का एलसीएम लेके कर लीजिए, तीनों का डिवाइड देके कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। 2.1 में डिवाइड दिया 0.5 आया, 50, यहाँ पर 0.25 आएगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है नंबर बीच का है, बीच में आएगा ही आएगा। तो छोटा नंबर कौन सा बना? 1/4 नंबर छोटा बना। इससे बड़ा ये नंबर, इससे बड़ा ये नंबर असेंडिंग में लगाना था, बढ़ते हुए क्रम में लगाना था। असेंडिंग फॉर एड यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले सबसे छोटा यानी 1/4, 1/4 से एक ही नंबर स्टार्ट है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है क्वेश्चन 95। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 + 5 ये चलता चल रहा है और ऑड टाइम चल रहा है। कितने टाइम चल रहा है? ऑड टाइम ये चल रहा है, ऑड बार ये चल रहा है। तो आंसर क्या आएगा? अब एक चीज समझिए, 5 - 5 + 5 ऑड टाइम चल रहा है। कितने टाइम? ऑड टाइम। ऑड टाइम हमने सॉल्व किया, +5 - 5 कट गया, 5 आंसर आया। तो यानी कि 3 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, 7 बार कर लीजिए, 9 बार कर लीजिए, 11 बार कर लीजिए, आंसर क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्योंकि सीरीज क्या है देखिए, -5 + 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 + 5 कितना भी चलता चले, आंसर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर इवन टाइम पूछता आंसर 0 मिलता, इवन टाइम पूछता आंसर 0 मिलता। क्वेश्चन 96। आई होप ये क्लास आपको पसंद आ रही हो, और क्लास पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिना शेयर की कोई नहीं जाएगा। और कमेंट में आप मुझे ये बताकर जरूर जाएंगे कि आपके आज कितने क्वेश्चन सही हुए, आज के क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक हुए, ये भी आपको मुझे कमेंट में बता देना है। क्वेश्चन 96, ये 4 वीडियो में, 4 वीडियोस के अंदर 100 क्वेश्चन है, चारों को फॉलो कर लो, 100 क्वेश्चन पूरे कर जाओ। आपको मैथ में कुछ भी पढ़ने की जरूरत कहीं से नहीं पड़ेगी। बचा हुआ कुछ रह जाएगा तो एक वीडियो में और मैं करा दूंगा आप लोगों को। प्रिया एक दुकानदार के पास 500 रुपए का नोट लेकर गई। उसने एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सिर पर लगाने वाला तेल, एक शैम्पू, एक कंघी, क्रमशः 36 रुपए, 85 रुपए, 110 रुपए, 160 रुपए और 13 रुपए का खरीदा, 13 रुपए का खरीदा। और दुकानदार को उसने 500 रुपए का नोट दिया। उसने 95 रुपीज उसे वापस किए। उसकी अपनी जांच में पाया कि दुकानदार ने 1 रुपया कम वापस किया है, दुकानदार ने 1 रुपया अधिक वापस किया है, वापस की गई राशि सही है और वापस की गई राशि 9 रुपए कम है। तो उसने जितने का सामान खरीदा, हम लोग यहाँ पर पहले ऐड कर लेते हैं कि उसने सामान कितने रुपए का खरीदा। 6 and 5 11 3 14, कैरी 1 कैरी आ गया तो 1 and 3 4 8 12 1 13 13 6 19 and 1 22 कैरी आ गया। 2 and 1 3 1 4 404। उसने सामान लिया 404 रुपए का, सामान लिया 404 रुपए का, 404 का सामान लिया। दुकानदार ने उसको 95 रुपीज रिटर्न किए, यानी ये भी प्लस कर लेंगे तो ये हो गए 499। और जबकि उसने कितने रुपए दिए थे उसको? 500 रुपए का नोट दिया था। तो यानी कि क्या किया, दुकानदार ने उसको 1 रुपया कम वापस किया, दुकानदार ने 1 रुपया कम वापस किया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा बन गया। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन गया। अगला है 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूं, तो पहला ऑप्शन 2000 से बड़ा है, काट दो। ये एलिमिनेशन मेथड, ये है एलिमिनेशन मेथड, जो कहे वो कर दो। मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है। पहला अंक 1/4 नहीं है, पहला अंक, अच्छा सॉरी, तीसरे अंक का, तो तीसरे अंक का 1/4 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तीसरे अंक का 1/4 नहीं है, डबल है, ये भी कट गया। बट यहाँ भी अभी 2 ऑप्शन है, अभी 2 ऑप्शन है, बाकी चलते हैं। तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। अंतिम अंक प्रथम का 8 गुना नहीं है, 2 गुना है। 8 गुना किस में है? इसमें है। तो यही करेक्ट आंसर हमारा बन गया। लास्ट में देखते हैं, यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है, 1 and 2 3 3 4 7 यहाँ है, तो भाई यही आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। यही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर बन गया। क्वेश्चन 98। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का भाग 3/4 भरा हुआ है। इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 ml धारिता वाली, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, मैं करा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी वीडियो में
मैं पिछली वीडियो में करा दिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार लेने का रीजन ये है, ये शायद क्वेश्चन दूसरी बार या तीसरी बार आया है, उसका रीजन ये है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसलिए मैं चाहता हूं ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग को ठीक ठाक हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग गलती ना करके इसलिए करा रहा हूं। यहां पर क्या है, तालिका का अध्ययन कीजिए और सही कथन चुनिए। विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल क्रिकेट 90 लोग पसंद करते हैं, वॉलीबॉल 75, फुटबॉल 55, बैडमिंटन 60। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक विद्यार्थी केवल एक खेल खेलता है, एक विद्यार्थी एक खेल खेलता है, तो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों स्टेटमेंट में से आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, चारों के अकॉर्डिंग बात चलनी है। तो पहले ऑप्शन पर आते हैं, वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो वॉलीबॉल जो पसंद करते हैं, आप यहां से समझिए, वॉलीबॉल पसंद करते हैं 75, वॉलीबॉल पसंद करते हैं 75। बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है, बैडमिंटन पसंद करते हैं 60। तो क्या 75 कम है 60 से? जी नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, पहला हमने एलिमिनेट कर दिया। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक है। क्रिकेट पसंद करते हैं 90 और फुटबॉल पसंद करते हैं 55। तो क्या 90 55 से 25 अधिक है? तो 55 में भाई 25 ऐड करोगे तो 80 मिलेगा। क्या मिलेगा? 80 मिलेगा। तो क्या इससे 25 अधिक है? नहीं भाई, 35 अधिक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 15 कम है। तो फुटबॉल पसंद करते हैं भाई 55, वॉलीबॉल पसंद करते हैं 75। तो 55 जो है 75 से 15 कम है। जी नहीं, नहीं कम भाई। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब तो डी ऑप्शन पर आना पड़ेगा, यही आंसर बनेगा। बट चेक कर लेते हैं, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी बैडमिंटन पसंद करते हैं 60, क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। क्रिकेट पसंद करते हैं भाई 90। अब 90 का टू थर्ड निकालिए, 2/3 निकालिए, 90 का 2/3 निकालिए। 90 का 2/3 जब हम निकालेंगे, 3 से काट दिया भाई 90 को 30 बार, और 30 और 2 का गुणा किया 60। तो यहां पर क्या क्वेश्चन आया कि बैडमिंटन पसंद करने वाले की संख्या क्रिकेट पसंद करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या का 2/3 है। जी हाँ, बिल्कुल है भाई। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। और 100 में क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बिना शेयर किए कोई नहीं जाएगा, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। और कमेंट में आप मुझे ये जरूर बता के जाएंगे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। इस नंबर पर मैसेज करके आपको सीटेट के सभी नोट्स मिलेंगे। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। और नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर वीडियो के। यहाँ पर देखिए, ये ब्लड ग्रुप है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ए ब्लड ग्रुप है 9 स्टूडेंट्स का, बी है 6 का, ओ है 12 का, ए बी है 3 का। टोटल जो है वो 30 है। तो यहाँ पर सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात है। तो सबसे अधिक क्या है भाई? ओ है, सबसे अधिक है ओ, और सबसे कम है यहाँ पर ए बी। तो इनका अनुपात पूछा है, तो 12:3। एक चीज याद रखिएगा, रेशियो में कभी भी पूछे, जो पहले दे रखा हो वही पहले लेना है, जो पहले लिखा हो वही पहले लेना है। तो इनका जब रेशियो निकालेंगे तो 4:1 आएगा। क्या आएगा? 4:1 आएगा। यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। तो ये थे मेरे द्वारा कराए गए टॉप 100 क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस। यहीं से आपको पूरा का पूरा पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि पूरा पेपर यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए, ये सेशन पसंद आए, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको वीडियो को शेयर कर देना है। और सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।